नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात श्योपुर की करते हैं। उफनते नाले को पार करते समय बस पलट गई है। बस के भीतर अफरा तफरी का माहौल। बस में करीब 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। विजयपुर थाना क्षेत्र के उपचा गांव का मामला है। पुल को पार करते वक्त बस पलट गई। बस का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें श्योपुर की है। बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। उफनते नाले को पार करते वक्त बस ने नियंत्रण खो दिया। ड्राइवर ने बस से, और उसके बाद बस पलट गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। करीब 50 यात्री इस बस में सवार थे। बस का रेस्क्यू की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस का रेस्क्यू कैसे किया गया ये आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी की सहायता से, क्रेन की सहायता से बस का रेस्क्यू करते लोग, और बड़ी संख्या में लोग इसमें सवार थे। करीब 50 यात्री इसमें सवार थे। मौके पर पुलिस फोर्स रवाना कर दी गई। उसके बाद इसका रेस्क्यू किया गया। उफनते नाले को पार करते समय यात्री बस पलट गई। बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही थी और यह बड़ा हादसा यहां पर हुआ। करीब 50 यात्री इस बस में सवार थे। फिलहाल कई लोग घायल हो गए हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। विजयपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, श्योपुर का विजयपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बस के भीतर अफरा तफरी मच गई। और नरसिंहपुर में ऑटो चालक की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई यहां पर कर दी गई। ऑटो चालक पर कोड़े बरसाए गए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। ये मामला नरसिंहपुर से सामने आया है। ऑटो चालक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। तो ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। ये पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। ऑटो चालक की बेरहमी से ऑटो चालक पर कोड़े बरसाए गए। ये वीडियो सामने आया है। तो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है। ऑटो चालक के साथ बेरहमी से मारपीट, उसकी पिटाई कर दी गई बेरहमी के साथ। इसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो बेल्ट और कोड़े से इसे पीटा गया ऑटो चालक को। ये तस्वीरें सामने आई है नरसिंहपुर से। अब पुलिस इस वीडियो के सामने आने के बाद जांच में जुट गई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा पा रहे हैं। ऑटो चालक की पिटाई यहां पर की गई और भरे चौराहे पर उसकी पिटाई यहां पर की गई। लोग वहां पर मौजूद हैं और इस पूरे वाक्य को तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। तो ऑटो चालक की पिटाई का मामला सामने आया नरसिंहपुर से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेरहमी से उसे पीटा गया। जी, अभी एक वीडियो ऐसा संज्ञान में आया है जिसकी जांच कराई जा रही है, और जैसे ही हमको आवेदक का पता चल जाएगा तो आवेदक को बुला करके और उसकी तरफ से मामला कायम किया जाएगा और अनावेदक के विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। कब का वीडियो आपको लग रहा है और सोशल साइटों पर अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि वीडियो कल का ही है, और आवेदक से पूर्ण जानकारी लेकर के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और रतलाम के करमदी मथुरी पुलिया के नाले में दंपत्ति बह गए। करीब युवक की जान तो बचा ली गई, लेकिन पत्नी का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। युवक राधेश्याम पत्नी के साथ कहीं जा रहा था और अचानक ये पूरा हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम को मथुरी नाले से 2 किलोमीटर दूर सिमलापाड़ा पुलिया पर महिला की साड़ी मिली है। रात में ही एसडीआरएफ की टीम ने बाइक भी खोज निकाली। ये तस्वीर सामने आई है। रेस्क्यू टीम लगातार महिला की तलाश कर रही है। पति तो सकुशल बच गया, लेकिन उसके बाद पत्नी की अब तक कोई जानकारी हाथ नहीं लग सकी है। युवक को सुरक्षित बचा लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने युवक को बचाया, लेकिन उस युवक की पत्नी की कोई जानकारी अब तक हाथ नहीं लग सकी है। और रेस्क्यू टीम लगातार महिला की तलाश में जुटी हुई है। मामला रतलाम का है। और शिवपुरी से ब्लैक कोबरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोबरा सांप मेंढक और चूहे को उगलता नजर आ रहा है। कोबरा सांप को पकड़े जाने पर जब खतरा महसूस हुआ तो उसने खाए हुए मेंढक और चूहे को उगल दिया। सर्पमित्र ने कोबरा सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। ये पूरा घटनाक्रम एक ग्राम कंटेगरा के किसान के घर का है। इस दौरान एक किसान के घर कोबरा सांप निकला था, जिसे भी सर्पमित्र ने रेस्क्यू किया है। तो सांप के मुंह से मेंढक और चूहा निकला, उगलता हुआ तस्वीर यहाँ पर सामने आई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये अजगर है, ये कोबरा है, और इस कोबरे के मुंह में सांप के मुंह में चूहा और मेंढक है। ये देखिए, ये उगलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इसका मुंह, और इसके बाद ये मेंढक और चूहा उगल देता है। हालांकि इसका रेस्क्यू कर लिया गया। तस्वीर शिवपुरी की है। कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। इधर राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनिट के जंगलों में एक बार फिर से बाघ दिखा है। वन विभाग के द्वारा लगाए गए कैमरे में ट्रैप हुआ है। दरअसल कैमरे में बाघ कैद हो गया है। बाघ की PT 1234 से पहचान की गई है और 2.5 साल इसकी उम्र बताई जा रही है इस बाघ की। बाघ ने फिर से गाय को अपना शिकार बनाया।
ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगाए गए कैमरों में बाघ ट्रैप हुआ है, ये बड़ी जानकारी मैनेट से सामने आ रही है। बाघ की T1234 से पहचान की गई है। तो 2.5 साल का ये बाघ बताया जा रहा है, इसकी उम्र 2.5 साल के आसपास बताई जा रही है और फिलहाल इसे ट्रैप किया गया है कैमरे में। तस्वीरें सामने आई है बाघ की, जो कैमरा फॉरेस्ट के द्वारा मैनेट में लगाया गया था, वहां उसके फुटप्रिंट भी मिले हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाघ के पदचिन्हों की तस्वीर, और मैनेट के जंगलों में बाघ दिखा है। फिलहाल उसे ट्रैप कर लिया गया है और लगातार जांच शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें सामने आई है भोपाल के मैनेट से। और पन्ना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक युवती की जान जाने से हड़कंप मच गया। यह हादसा अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा के मौके पर हुआ, जब युवती डेथ पॉइंट पर पैर फिसलने से उसकी जान चली गई। दरअसल पन्ना में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था। बता दें कि यहाँ पहले भी एक साथ 5 मौतें हो चुकी है। आरोप लग रहा है कि पुलिस की तैनाती नहीं होने के चलते यह हादसा हुआ। युवती के शव को पुलिस और होमगार्ड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। तो शरद पूर्णिमा महोत्सव में युवती की जान चली गई। डेथ पॉइंट पर पैर फिसलने से युवती की जान गई है। और बात करेंगे शहडोल की। यहाँ के केशवाही चौकी के अंतर्गत बस स्टैंड में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के दुर्गा पंडाल में सामानों का लोडिंग अनलोडिंग के दौरान 3 लोग 11 की लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए। तीनों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। तीनों अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि तीनों की जान जरूर बच गई, लेकिन अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगा और फिलहाल तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जमीन से गाड़ी से कितने ऊपर था? गाड़ी से? हाँ, गाड़ी से मान लो टच हो गया। गाड़ी में टच नहीं होया है, बाइक के तो शरीर में टच। अच्छा, वो तो शरीर में टच हो गया उनके ना। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की। नगर निगम आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। डायनेस होटल में छापेमार कार्रवाई हुई है। होटल में बड़ी संख्या में शराब की पेटियां बरामद की गई है। अवैध रूप से ब्रांडेड शराब परोसने की सूचना मिली थी और अवैध रूप से ये शराब यहां पर परोसी जा रही थी। नगर निगम और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई इंदौर में देखने को मिली है। डायनेस होटल में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बेशकीमती शराब की बोतलें यहां पर बरामद की गई है। आबकारी विभाग और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई की है। जानकारी लगातार मिल रही थी कि यहां पर अवैध रूप से महंगी शराब परोसी जा रही है और उसके बाद दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। डायनेस होटल में छापेमार कार्रवाई की गई है। तो इंदौर में डायनेस होटल में शराब बरामद की गई है, शराब की पेटियां बरामद की गई है। और विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन पहुंचेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के पहले महाकाल लोक की तैयारियां पूरी कर ली गई है। महाकाल लोक में 108 स्तंभ बनाए गए हैं और महाकाल लोक में शिव जी के 190 रूप दर्शकों को देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम की सुरक्षा की व्यवस्था से 5000 से ज्यादा पुलिस बल उज्जैन जिले में तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरे की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही इंदौर से उज्जैन आने वाले मार्ग को भी दुरुस्त कर दिया गया है। महाकाल कॉरिडोर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा और प्रदीप मालवीय ने। देखिए, विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के महाकाल कॉरिडोर को लेकर तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। महाकाल कॉरिडोर यानी कि महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन पहुंच रहे हैं और यहां का जो नज़ारा है, ये जो तैयारियां हैं यहां पर शुरू कर दी गई हैं। तैयारियों को जो गेट की सज्जा है वो यहाँ पर धागों से की जा रही है। अगर महाकाल कॉरिडोर की बात की जाए तो इस कॉरिडोर के अंदर जो स्तंभ ये बने हुए हैं, इस तरीके के 108 स्तंभ इस महाकाल लोक में देखे जा सकते हैं और इस स्तंभ के ऊपर महाकाल जो है वो यहाँ पर अलग अलग रूप में आपको नृत्य करते हुए दिखेंगे, यानी कि जो तांडव रूप है उनका वो यहाँ पर दिखाया गया। इसके साथ साथ जो दीवारें हैं महाकाल लोक की, इसके अंदर महाकाल की प्रतिमा हो या ब्रह्मा विष्णु महेश हो, शिव पार्वती की चित्र हो, इस तरीके से इस पूरी कॉरिडोर को चित्रों से सजाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर सप्तऋषि की अगर बात की जाए तो सप्तऋषि यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही शिव स्तंभ यहाँ पर देखा जा सकता है। तो जो कॉरिडोर है, ये पूरा कॉरिडोर 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस कॉरिडोर के सुंदरता का जो नज़ारा है वो भव्य नज़ारा यहाँ पर शाम के वक्त देखा जा सकता है। जो यहाँ पर विदेशी लाइटें यहाँ पर लगाई गई है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो एक अलग तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है। तो जो
18 अक्टूबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे और महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद यहां पर आम दर्शनार्थी यहां पर पहुंच पाएंगे। इसके साथ साथ इस कॉरिडोर से होते हुए सीधा महाकाल मंदिर के अंदर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन कर यहां से लौट सकेंगे। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 उज्जैन। और चलेंगे उज्जैन महाकाल लोक पर हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा मौजूद है। जानेंगे उनसे किस तरह की तस्वीरें तैयारियों को लेकर देखने को मिल रही है और कितनी तैयारी अब तक पूरी हो चुकी है। हेमंत शर्मा। आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। लाइटिंग से लेकर यहाँ पर सारे काम जो है वो पुख्ता कर लिए गए हैं और इसके साथ साथ जो कॉरिडोर है उसको पूरा लाइट से सजा दिया गया है। इसके साथ साथ साउंड की अगर बात की जाए तो जो लाइटें हैं वो यहाँ पर साउंड के साथ में वर्क करेंगी। देखिए बिल्कुल शुभम, ये जो आप गुंबज देख पा रहे हैं, ये जो स्तंभ है ये 108 स्तंभ यहाँ पर बनाए गए हैं। हर स्तंभ पर आपको शिव जी का एक अलग नृत्य करता हुआ चित्र दिखाई देगा। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर बात की जाए तो शिव जी के 190 रूप जो हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शिव जी जो हैं वो विष पीते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो शेषनाग जो हैं वो नीचे यहाँ पर लपटे हुए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग जो रूप हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कॉरिडोर है वहाँ का जायज़ा लेने भी यहाँ पर सांसद पहुँचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो जो पूरा तैयारियां वो यहाँ पर कर ली गई हैं। अब इंतज़ार जो है वो यहाँ पर है कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और जो कॉरिडोर है इसका यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो महाकाल कॉरिडोर है इसका लोकार्पण करेंगे। दरअसल इस कॉरिडोर का जो नाम है वो यहाँ पर महाकाल लोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो इसका नज़ारा देखते हैं शुभम, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई देवलोक में आ गए हैं। यहाँ पर पूरे जो चित्र बने हुए हैं शिव जी के 190 चित्र अलग अलग आकार में यहाँ पर जो बने हुए हैं वो जो अलग ही दर्शाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो वो यहाँ पर की गई है। देखिए 20 हेक्टेयर में बना हुआ है। अगर इस पूरे कॉरिडोर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कॉरिडोर जो 20 हेक्टेयर में तैयार किया गया। हमारे साथ में सांसद अनिल फिरोजिया जी मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, तैयारियां जो पूरी हो गई हैं, अब 11 तारीख का इंतज़ार है। बिल्कुल, हमारे उज्जैन की और उज्जैन आलोट की जनता 11 अक्टूबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है अपने प्रिय लोकप्रिय हमारे नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आगमन पे। और उज्जैन को दुल्हन जैसा सजाया गया है और वास्तव में दिवाली जैसा इसका उस 11 अक्टूबर को हम दिवाली के रूप में इसको मनाएंगे। हम नहीं मनाएंगे, पूरा मध्य प्रदेश मनाएगा। घर घर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, लाइटें लगाई जाएगी, रंगोलियाँ बनाई जाएगी, आतिशबाजी की जाएगी और जो हमारे धार्मिक स्थान है वहाँ पे भजन कीर्तन होंगे। क्योंकि वास्तव में ये देश क्योंकि नहीं अपने विश्व की एक बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकार्पित की जा रही है। आज पहला आमंत्रण जो है वो गणेश जी को दिया गया है। यहाँ पर जो चिंतामन गणेश है उनको भी देने आप लोग पहुँचे थे। बिल्कुल, सनातन धर्म में जो भी हम शुभ काम करने जाते हैं तो सबसे पहले गणपति बाबा को न्योता दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो मैं अपने परिवार के साथ गणपति बाबा को जो पीले चावल न्योता देने गया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी हमने उनको पत्रिका दी और आमंत्रित करा कि हे गजानन बाबा, आप रिद्धि सिद्धि माता और अपनी बेटी संतोषी माता के साथ पधारे और हमारे इस लोकार्पण को निर्विघ्न और शांति से और वैभवशाली इसको संपन्न कराएं। ये हमने उनसे प्रार्थना आराधना करी। उसके बाद हम जो पत्रिका देने गए तो हमारे जो सबसे प्रिय वाल्मीकि समाज है, फिर हम उनके घर घर जाके उनको निमंत्रण दिया, उनको पीले चावल दिए, पत्रिका दी और उन लोगों को भी आमंत्रित करा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो आग्रह था कि सभी धर्म के सभी जाति बंधु सभी को, क्योंकि बाबा महाकाल का काम है तो सबको आमंत्रित करना है, तो हमने सबको आमंत्रित करने का काम करा। इस कॉरिडोर की खूबसूरती की अगर बात की जाए तो काशी विश्वनाथ से ये 4 गुना बड़ा है। काशी विश्वनाथ 5 हेक्टेयर में बना हुआ है और अभी जो प्रथम चरण कंप्लीट हुआ है 20 हेक्टेयर में बना हुआ। तो इसकी खूबसूरती की अगर बात की जाए तो ये तुलना करना गलत है। सबका अपना अपना एक महत्व है, तो तुलना करना तो बिल्कुल व्यर्थ है। ये जैसे हमारा केदारनाथ है,
बद्रीनाथ है, सोमनाथ है, काशी विश्वनाथ है, ये अलौकिक है। इनके आपस में तुलना करना तो बिल्कुल गलत है, लेकिन सभी अपना एक धार्मिक स्थान महत्व रखते हैं और ये उज्जैन उन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ लगी हैं, इन मूर्तियों की क्या खासियत है? क्योंकि मूर्तियों को लेकर भी एक विवाद उत्पन्न हुआ था कि जो मूर्तियाँ वो प्लास्टिक की ना लगाई जाएं। ये तो जो विरोधी हैं, जो हमारे विरोधी मित्र हैं, उनको उम्मीद नहीं थी, उनको विश्वास नहीं था कि ऐसी विश्व की एक धरोहर उज्जैन में एक इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उनके द्वारा अनगणन आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है जो तथ्यहीन है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हर मूर्ति अपनी एक कहानी बता रही है, बाबा महाकाल की गाथा बता रही है। हर जो दीवारों पे हमने जो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, जो वृत्तचित्र उकेरे गए हैं, वो उनके पीछे भी एक गाथा है भगवान महाकाल के संबंध में। जो आने वाले दर्शनार्थी तीर्थयात्री हैं उनको एक जानकारियाँ मिलेगी बाबा के बारे में, बिल्कुल। और वो अपने दिल में एक अमिट छाप लेके यहाँ से जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर और क्या विशेषता है? जो अगर कॉरिडोर पर देखा जाए तो लाइटें जो हैं वो म्यूजिकल लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं। बाबा का शिव तांडव यहाँ पर चलता है, अलग अलग बाबा के भजन चलते हैं और उसी तरीके से लाइटिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और पास ही सप्तऋषि बना है, वहाँ पर भी एक अलग नज़ारा है जो देख पाते हैं। मैंने कहा ना कि मूर्तियों के रूप में हमने बाबा महाकाल की गाथाएँ यहाँ पे उकेरी गई हैं, दीवारों पे उकेरी गई हैं। आप ये 108 स्तंभ देखेंगे, इसमें ये भगवान नृत्य करते हुए आपको दिख रहे हैं। ये तांडव नृत्य है। अब आप बोलोगे तांडव नृत्य तो रुद्र होता है, गुस्से वाला होता है, लेकिन तांडव नृत्य दो प्रकार का, एक आनंदमय और एक रुद्र। तो ये आनंदमय जो भगवान शिव को नृत्य का वो माना गया है, निर्माता ही उनको माना गया है। वो तो सृष्टि के निर्माता है, लेकिन नृत्य के भी वही आराध्य हैं। तो वो देखो, आप नृत्य करते हुए आपको अलग अलग उनकी वो दिखेंगे। अब 11 तारीख का इंतज़ार है और किस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री का जो है वो स्वागत करेंगे और उज्जैन की जनता किस प्रकार से प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत करने वाली है? मैंने कहा ना कि हम तो दिवाली के रूप में उत्सव मना रहे हैं और जितने माननीय मुख्यमंत्री जी आतुर हैं, उससे ज़्यादा उसी समकक्ष हम लोग भी आतुर हैं कि हमारे यशस्वी नेता माननीय प्रधानमंत्री जी उज्जैन पधार रहे हैं। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे संसदीय कार्यकाल में हमारे मोदी जी उज्जैन में पधार रहे हैं और मैं तो बहुत अभिभूत हूँ। और भगवान महाकाल बिल्कुल हेमंत, जिस तरह से सांसद अनिल फिरोजिया कह रहे हैं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, काफी खुशी का पल है। पीएम मोदी पधारेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। हुक्का बार को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी भोपाल पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जैकपॉट बार पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान हुक्का सामग्री जब्त की गई है। हुक्का बार में दबिश, सीएम शिवराज के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और हुक्का बार में दबिश दी है कि बड़ी जानकारी सामने आ रही राजधानी भोपाल से। सीएम के निर्देश के बाद हुक्का बार लॉन्च पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बार जैकपॉट पर ये कार्रवाई की गई है। लॉन्च एंड रेस्टोरेंट बार, इस पर कार्रवाई की गई है। राजधानी भोपाल के जैकपॉट बार पर बड़ी कार्रवाई की गई है और दबिश देकर कई सामानों को, आपत्तिजनक सामानों को जब्त किया गया है। हुक्का बार को लेकर बड़ी कार्रवाई। सीएम शिवराज ने आज समीक्षा बैठक में साफ निर्देश दिए थे कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी जिले में हुक्का बार नहीं चलना होगा, अवैधानिक कार्य नहीं होंगे और ये बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की है और जैकपॉट बार पे छापा पड़ा, दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद, ये कह सकते हैं सख्ती के बाद, अब शहर के तमाम हुक्का बारों में कार्रवाई की जा रही है जहां पर हुक्का पिलाया जा रहा है। कल भी देर रात को कार्रवाई की गई। आज सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान जब कलेक्टर और कमिश्नर से समीक्षा बैठक ले रहे थे तब भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी हुक्का नहीं पिलाया जाएगा। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में कार्रवाई की गई है। हबीबगंज थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। रानी कमलापति स्टेशन के सामने बार जैकपॉट है, यहाँ पर कार्रवाई की गई और कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई करी है और कार्रवाई के बाद बताया जा रहा है यहाँ से हुक्का भी जब्त कर पुलिस लेके गई है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर ये जो गेट है, शटर है, ये खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर बातचीत करी कर्मचारियों ने, यहाँ पर कर्मचारी कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ एक कर्मचारी मौजूद था
और उसने भी अब यहाँ पर शटर गिरा दिया और साफ तौर पर उनका कहना था कि यहाँ पर हुक्का नहीं पिलाया जाता, लेकिन पुलिस ने जो जब्ती की कार्रवाई करी है उसमें हुक्का भी जब्त किया है और कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब हुक्का बारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और उन होटलों पर कार्रवाई की जा रही है जहां पर अवैध रूप से हुक्का पिलाया जा रहा है, खासकर युवा वर्ग को। कैमरामैन खेमचंद के साथ शबरा अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो भोपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैकपॉट बार पर दबिश देकर सख्ती से कार्रवाई की है। सीएम शिवराज ने आज समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि प्रदेश में कहीं भी हुक्का बार नहीं संचालित होना चाहिए और उसके बाद जैकपॉट बार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजधानी भोपाल की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है इस बार पर। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में मध्य प्रदेश बीजेपी जुट चुकी है। मांडू में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर में सीएम शिवराज शामिल हुए और यहां पर सीएम शिवराज पहुंचे हैं मांडू में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में। धार के मांडू में बीजेपी का 3 दिवसीय महामंथन चल रहा है। आज महामंथन का दूसरा दिन और सीएम शिवराज इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं। आज दूसरा दिन है महामंथन का। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। धार के मांडू में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और आज बीजेपी के कई दिग्गज इसमें शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज धार के मांडू पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और तमाम बीजेपी के दिग्गज यहां पर शामिल हुए। टारगेट दिया कि एक भी पात्र हितग्राही 31 अक्टूबर तक शेष नहीं रहना चाहिए। अगर पात्रता है तो स्वीकृति पत्र बने। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 22 लाख लोग पूरे प्रदेश में पात्र निकले हैं। अभियान को 21 दिन हुए, 23 दिन बाकी है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में जनसेवा अभियान की समीक्षा की है। जनसेवा अभियान के तहत रीवा संभाग में सबसे बेहतर काम किया गया। सीएम ने लंबित आवेदनों को सही ढंग से निपटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अधिकारियों को बल्लभ भवन से भी नजर रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कलेक्टर को मंजूर आवेदनों को जरूर देखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि एक साथ करीब 25 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को मंजूरी पत्र बांटना है। नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। कई जगह ड्रग्स के बारे में मीडिया में भी खबरें आती, बाकी जगह से भी जानकारियां मिलती है। स्कूल, कॉलेज, उसके आसपास कुछ जगह से इंफॉर्मेशन ये मिलती कि छोटी छोटी दुकानें, वो अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें जो दूसरा सामान बेचती है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।